चलिए आइए सर। हम लोग का एक रिक्वेस्ट है, हम लोग के बड़े कार्यकारी अधीक्षण अभियंता सर हैं, उनको भी बैठक में रखा जाए, उनको बुला लिखा जाएगा, बैठक जाएंगे। पीएचईडी के कार्यपालक अभियंता के द्वारा संवेदकों के साथ आज एक बैठक आयोजित किया गया था। वहीं संवेदकों ने इस बैठक का बहिष्कार करते हुए कहा कि वो तब तक के कार्यपालक अभियंता से बात नहीं करेंगे जब तक उनकी मांगों को नहीं मान लिया जाता है। वहीं आज काफ़ी संख्या में पहुंचे संवेदक ने अभियंता कार्यालय के समक्ष ये बातें कहा उन्होंने कि कार्यपालक अभियंता के द्वारा उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया है। जब तक वो अपनी बातों को नहीं मानते हैं, माफ़ी नहीं मांगते, तब तक इस तरीके का कार्य चलता रहेगा। वहीं कार्यपालक अभियंता ने कहा कि संवेदक अपनी कार्य को करवाने के लिए दबाव बना रहे हैं, जिसके चलते वो इस तरीके का गलत आरोप लगा रहे हैं। कार्यपालक अभियंता ने यह भी कहा कि अभी उन्हें कुछ दिन ही हुआ है पदभार ग्रहण किए हुए, लेकिन ऐसे में संवेदक चाहते हैं कि उनके काम को पूरा कर दिया जाए, नहीं तो इस तरीके का विरोध प्रदर्शन चलता रहेगा। उन्होंने आगे कहा कि यह सब बातें बेबुनियाद है, उन्हें जानबूझकर इस तरीके का गलत आरोप लगा रहे हैं संवेदक। बहुत दिन से हम लोग स्टार्टिंग में स्कूटी में इंजीनियर से मिलने गए, दुर्व्यवहार, चेंबर से गेट आउट बोले, तो ईगो तो सबको है ना जी। अफसरशाही है तो अफसरशाही, लेकिन तो साहब मुकर रहे हैं करके हम हमारे रीजन में सब कुछ हुआ ही नहीं। हमसे मांगा गया है, हमसे क्या मांगा गया था? 4% का कमीशन मांगा गया है। हमने 5 बोले कि तुम फॉरवर्ड हो तो तुमको 4%, तुम दूसरे जात होते तो तुमको 5% देना होता। यहाँ तक बात हुआ है। हम लोग सर देखिए ना, हम भी फॉरवर्डे हैं, तो बोले कि नहीं तुम्हारा 4% रहेगा फॉरवर्ड। तो इन्होंने तो ये तो सौदाबाजी हो रहा है। अब मेरे सामने मैं कहने के लिए तैयार हूँ कि हमने सामने ये सौदाबाजी की बात हुआ है। मैं चलिए अभी के अभी मीडिया के सामने मैं बोलने के लिए तैयार हूँ। ठीक, नाम बता दीजिए अपना। मेरा नाम धर्मेंद्र सिंह मेरा नाम है। क्या है आप? हम संवेदक हैं यहाँ के। बताया जाए, आप लोगों का जो पिछले बार एक प्रदर्शन था, आज फिर आप लोग पहुँचे हुए हैं, बैठक की बात चल रही है। अभी खुद अभियंता बाहर आए हैं और जो आप लोगों ने आरोप लगाया है उसको उन्होंने कहा कि बेबुनियाद है, इस तरीके का कोई आरोप नहीं है, वो गलत आरोप आप लोगों ने लगाया है। देखिए, ये कहने की चीज़ होती है कि आरोप बेबुनियाद है। क्योंकि आरोप उनके ऊपर है तो वो तो कहबे करेंगे ना कि आरोप बेबुनियाद है। और दूसरी बात है कि उनको बाहर निकल कर कार्यालय से बाहर आना कहीं ना कहीं ये स्पष्ट संकेत है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बात तो ज़रूर है, तभी वो कार्यालय से निकल कर के बाहर आए। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि कार्यपालक अभियंता के द्वारा सभी संवेदकों का एक संबंधित बैठक बुलाया गया था, जिसका हम लोगों ने स्पष्ट रूप से बहिष्कार किया है उस बैठक का, जिससे कहीं ना कहीं कार्यपालक अभियंता को ऐसा फील हुआ, महसूस हुआ। वो आकर के हम लोग के बीच में बोले तो हम लोग बैठ कर के वार्ता करेंगे, लेकिन इस वार्ता का हम लोग को पुरजोर तरीके से बहिष्कार करेंगे। बताया जाए, जो अभी कुछ दिन पहले संवेदकों के द्वारा कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया गया, उनका साफ शब्दों पर कहना है कि कार्यपालक अभियंता जो हैं वो 5% कमीशन मांग रहे हैं, दुर्व्यवहार किए। क्या कहेंगे इस बारे में? मैं यहाँ बृहस्पति को योगदान दिया हूँ, 1 तारीख को प्रभार लिया हूँ और 2 तारीख को हमारे टेबल पर करीबन 18 MBs पड़े हुए थे भुगतान हेतु पुराने सहायक अभियंता द्वारा। तो मैंने बस इतना कहा है संवेदकों को कि ये नए सहायक अभियंता से इसकी जांच कराई जाएगी, उसके बाद मैं भुगतान करूँगा। अभी हमारे पास राशि भी नहीं है, राशि की याचना मुख्यालय में की गई है। जैसे ही राशि आ जाएगी उसमें डिले नहीं होगा, हम भुगतान कर देंगे। तो इन लोगों का कहना है कि सहायक अभियंता जो नए आए हैं उनसे क्यों आप इसकी जाँच करा रहे हैं, ये तो पुराने वाले जांच करके रिपोर्ट करके दस्तखत करके दिए हुए हैं आपको। मैंने कहा नहीं, जांच करवाएंगे तभी लोग। तो इसके बाद ये लोग चले गए और बाहर जाने के बाद उन्होंने कहा कि सर कि पहले वो कार्यालय में आए थे तो आपसे बारी बारी। मैं बृहस्पतिवार को यहाँ ज्वाइन प्रभार। तो क्या जो आरोप लगाया जरा बेबुनियाद है? मेरा आधार है, मैं बृहस्पति को ज्वाइन किया हूँ। शनिवार को 15 यहाँ आए हैं, 15-18 जितने चेयर थे उतने को वो लोग बैठे हैं और हंगामा किए हैं। बृहस्पतिवार से शनिवार के बीच में कौन संवेदक यहाँ आया है ये भी आप उनसे पूछ लें, कोई नहीं आया है। सर, घटना काफ़ी लंबे समय हुआ, आज आप मान के चले कि 5-7 दिन हो गया, आपके ऊपर इतने गंभीर आरोप लगाए गए, तानाशाही कहा गया, आप सरकारी गाड़ी का सदुरुपयोग करते हैं, ये सब कुछ भी कहा गया है, कई तरीके के आरोप लगे हैं। इतना छोटा बात नहीं है सर, ये तो बहुत बड़ा गंभीर आरोप आपके ऊपर लगाया गया है। फॉल्स एलिगेशन लगाने का तो कुछ भी लगाया जा सकता है ना। फॉल्स एलिगेशन तो संवेदक तो कुछ भी बोल सकते हैं। मैं जो कह रहा हूँ, मैंने यहाँ योगदान दिया है बृहस्पतिवार को और ये लोग बोल रहे हैं कि मैंने एक संवेदक को बुलाया है। तो बृहस्पति और शनिवार के बीच में कौन संवेदक यहाँ शुक्रवार को आए हैं
ये उनसे आप पूछ लीजिए, कोई आदमी यहाँ नहीं तो आया। जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं क्या वो बिल्कुल निराधार हैं और ये लोग झूठ बोल रहे हैं, नए आदमी पे दबाव बना रहे हैं, लेकिन इनका भुगतान जो है बिना हम देखे परखे कर रहे हैं। लेकिन ये तो घटना बहुत पहले हो चुका था, आपसे साथ मिलने के लिए इनको टीम एक आई थी तो उसके साथ मैं दुर्व्यवहार, तो बोल रहा हूँ 1 तारीख को मैं ज्वाइन किया हूँ, पहले की घटना कैसे होगी? तो यानी जो ये आरोप लगा रहे बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल झूठा है और वो लोग खुद भी जानते हैं। तो आगे आप क्या इनके ऊपर कोई एक्शन या बैठक या action कोई नहीं, मुझे बैठक आज रखते हैं एक जी। जिसमें कि हम बात करेंगे, तो कम्युनिकेशन होगा कि कैसे इसका समाधान निकाला जाए, लेकिन बिना जांच के हम भुगतान नहीं करेंगे। ठीक है सर।